और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। आज मुझे एक नई चीज पता चली है दोस्तों कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कमरे के AQI को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये मेजरिंग टेप लेकर आया हूं। और क्या लगता है आपको, 10 महीने में आपने दिल्ली की वो हालत कर दी। वैसे ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। अगर आप इनका पूरा इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी फंडामेंटल नॉलेज ही कितनी गलत है एयर पोल्यूशन के बारे में। मोदी जी बोले 400 पार, रेखा गुप्ता ने किया 800 पार। एक दिन उनका वीडियो आया कि वो सफाई अभियान कर रहे हैं, पूरी सड़क पर एक पत्ता डाला था, बस एक पत्ता, उसको ही झाड़ू से ठेल रही थी। पापा ये कर रहे हो आप? अरे बेटा मैं वो AQI चेक कर रहा हूँ कि AQI कितना है आज। पापा थर्मामीटर से AQI? ये दिल्ली है मेरे यार, बस जहरीली हवा और प्रदूषण की है यहाँ मार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 हाय। क्यों ना हम ये कहें रेखा गुप्ता जी तुमको जाना पड़ेगा, तो समस्या खत्म, फिर दिल्ली की समस्याएं खत्म। पूरी दिल्ली को अगर समस्या से बचना है तो सिर्फ उन्हें ये कहना है रेखा गुप्ता जी तुमको जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग भारत की राजधानी दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली की हवा जहरीली है और आपको पता है क्या हुआ? दिल्ली की हवा ने मुख्यमंत्री को आईना दिखा दिया। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को। दिल्ली आज सिर्फ एक राजधानी नहीं, एक गैस चैम्बर है। ये बात सोमवार की है। जी हाँ, सोमवार की सुबह जब लोग घर से निकले तो सूरज नहीं दिखा, आसमान नहीं दिखा, बस धुएं की एक मोटी चादर थी। AQI 500 को छू चुका था और सिस्टम के पास इसे मापने के लिए इससे ऊपर का पैमाना ही नहीं। 60 उड़ानें रद्द, 250 से ज़्यादा लेट, स्कूल ऑनलाइन, अस्पतालों में सांस के मरीज़ों की लाइन। लेकिन इसी दिल्ली में उसी शाम अरुण जेटली स्टेडियम में एक चमकदार इवेंट चल रहा था। और क्या हुआ उस इवेंट में? जी हाँ, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची उस इवेंट में तो दिल्ली वालों ने क्या कहा? दिल्ली का वो स्टेडियम नारों से गूंज गया, AQI AQI AQI। जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्टेडियम में दाखिल हुई, लोगों ने तालियां नहीं बजाईं, नारे लगाए, AQI AQI AQI। अब इस नारे का बहुत बड़ा राजनीतिक मतलब है। ये नारा किसी राजनीतिक दल का नहीं था, क्योंकि अमूमन बीजेपी ये शिकायत करती है, ये नाराज़गी व्यक्त करती है कि एक पार्टी, कई पार्टियां उसके विरोध इस तरह के नारे लगाती हैं। लेकिन अरुण जेटली स्टेडियम में कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। दिल्ली वासी थे, हार्डकोर दिल्ली वासी थे, दिल से दिल्ली वासी थे, और उनके दिल से आवाज़ें निकल रही थीं क्योंकि उनकी सांसें खराब हो रही थीं। AQI AQI AQI। जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाई, तुझे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। मोदी जी बोले 400 पार, रेखा गुप्ता ने किया 800 पार। अरे भैया, AQI आप टेम्परेचर थर्मामीटर से नापते थे, अरे दिल्ली का जो है सो कम खोटू हवा 800 पार हो गया है। AQI 800 पार। अरे शर्म करो। अब तो एम्स का डायरेक्टर भी कह रहा है कि कोरोना से ज्यादा लोग पोल्यूशन से मर रहे। और ये जो अनपढ़ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, चौथी पास गुरु, चौथी पास चेला, वो कहती है कि पोल्यूशन को थर्मामीटर से नापते। अरे शर्म करो।
अरे दिल्ली में क्या चाहिए आपको? अरे 4 इंजन के भाजपा सरकार बा, तब भी जनता लाचार बा। अरे रेखा गुप्ता पौड़ों पर पॉल्यूशन तुझे जाना पड़ेगा, कहने से थोड़ी जाएगा, अरे करने से जाएगा। शर्म करो। और दिल्ली वासियों, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस मुद्दे पे चुप मत रहो, मुखर होकर के बोलो। और जब तक आप बोलोगे नहीं, इनको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके जीने और मरने से। धन्यवाद। ये दिल्ली की सांसों की आवाज़ थी। जी, स्टेडियम में बैठे लोग घने स्मोक से खांस रहे थे, आंखें जल रही थीं और मंच पर खड़ी सरकार फोटो सेशन में व्यस्त थी। काउंसलर से मुख्यमंत्री तक का सफ़र और जनता से दूरी। जी हाँ, आरएसएस के समर्थन से काउंसलर से मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता महज 10 महीनों में दिल्ली वालों को थका चुकी हैं। 10 महीने में आपने दिल्ली की वो हालत कर दी, जहरीली हवा यहां पर आने लगी। दिल्ली को आपने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। अरे एक मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है, कंक्लूड करिए सर। एक मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने, प्लीज खत्म कर रहा हूं प्लीज। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है, कंक्लूड करिए। वो टेम्परेचर बता रही है, ये हालत है। ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बोली जा रही है। जी हाँ, हर दिन मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके बयान, उनकी लफ्ज़ी बिना सोचे समझे बोल देना अब कॉमेडी नहीं, दिल्ली वालों के लिए त्रासदी बन चुका है। संजीव भाई, क्या कर रहे हो थर्मामीटर से? AQI नाप रहे हैं भाई साहब। AQI? हाँ हाँ, थर्मामीटर से? अरे थर्मामीटर इससे से। बुखार नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। अरे किस बेवकूफ ने बता दिया आपको? हमारे मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। कौन मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता जी। क्या बोल रही हैं वो? उन्होंने ये कहा कि टेम्परेचर नापते हैं, तो हम भी टेम्परेचर नाप रहे थे कि अरे भाई, AQI अगर कितना है। टेम्परेचर तो थर्मामीटर से टेम्परेचर नापोगे, AQI कैसे नापोगे? अरे तो रेखा गुप्ता जी ने कहा है ना, AQI के लिए तो AQI मीटर चाहिए होगा। वो बराबर, दोनों बराबर है। क्या बात कर रहे रेखा हो? गुप्ता जी ने कहा है कि दोनों रेखा बराबर गुप्ता है। ने कहा रेखा कि AQI और टेम्परेचर बराबर है। आपने नहीं सुना? नहीं, AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको नहीं, उन्होंने टीवी चैनल पे कहा कि टेम्परेचर नापना है, तो वही मैं नाप रहा था कि कितना है। झा साहब, तो टेम्परेचर को कम करने के लिए जैसे पट्टी करते हैं बच्चे को, हाँ हाँ, इसको टेम्परेचर को कम कर दो पानी में डुबो के। ओ अच्छा, अब देखो ओ। टेम्परेचर कम कर दिया, अब कम AQI कम हो गया। हो गया। पानी में वैसे- डुबो दो, ऐसे करके डुबो दो इसको, हाँ, और ये टेम्परेचर खत्म, वैसे तो AQI खत्म, पोल्यूशन खत्म। उन्होंने एक बात और कहा था। उन्होंने कहा था वो कचरा का पहाड़ है ना, कचरा के पहाड़, बोला हमारे मंत्री जाएंगे, कहेंगे भाई कचरा तुमको जाना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा। तुम्हें तो जाना पड़ेगा। हम भी कहते हैं प्रदूषण भाई तुमको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्यों ना हम ये कहें, रेखा गुप्ता जी तुमको जाना पड़ेगा, तो तुमको जाना समस्या पड़ेगा। खत्म, सारी फिर दिल्ली की समस्याएं हो जाएगी। खत्म। पूरी दिल्ली को अगर समस्या से बचना है तो सिर्फ उन्हें ये कहना है, रेखा गुप्ता जी तुमको जाना पड़ेगा। MCD चुनाव में, उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें कर दी दिल्ली वालों ने, इसी नाराजगी का संकेत दिया। आज मुझे एक नई चीज पता चली है दोस्तों कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कमरे के AQI को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये मेजरिंग टेप लेकर आया हूं, और क्या लगता है आपको, आई थिंक अराउंड 30-31 डिग्री सेल्सियस है इस कमरे का AQI। आपको सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा होगा कि एक मेजरिंग टेप से मैंने AQI कैसे मेजर कर लिया, लेकिन ये मेरी थ्योरी नहीं है, ना ना ना, ये थ्योरी है हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। वैसे ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। अगर आप इनका पूरा इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी फंडामेंटल नॉलेज ही कितनी गलत है एयर पोल्यूशन के बारे में। इन्हें लगता है कि एयर पोल्यूशन का ओनली सोल्यूशन है वाटरिंग, पानी छिड़कना। तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सोल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, वहां से पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, ये चीज इनके दिमाग में ही नहीं आती इस मुद्दे पर बात करते हुए। दिल्ली पूछ रही है सरकार कहाँ है,
जब सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे रहा है, जब हाई कोर्ट हाइब्रिड मोड की बात कर रहा है, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ रही है, तब दिल्ली की सरकार इवेंट मैनेजमेंट में क्यों उलझी है? लियोनेल मेसी आए, ये खुशी की बात है, लेकिन दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं हमारी सांसों का क्या? ये सवाल है और ये सवाल सीधे सीधे मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है, जो पिछले तकरीबन 10 महीने से हर तरह की एक बात करती हैं और फिर अपनी पुरानी बात से पलट जाती हैं। उनके लिए रागिनी नायक ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए और हम फिर आगे चलते हैं। चलिए अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल से जो वो बयान देती हैं, फिर कभी कहती हैं कि ड्रेनेज की सब कर लिया, फिर बारिश होती है, पानी भर जाता है। कहा जाता है कि बुलडोज़र नहीं चलेगा, फिर बुलडोज़र चल जाता है। फिर कहा जाता है कि जहाँ ये कहेगा मैं अंगूठा लगा देती हूँ। तो एक पोस्ट पर एक व्यक्ति इस तरह के बयान दे रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा दिल्ली की जनता को। देखिए, शीला दीक्षित जी से लेकर रेखा गुप्ता तक भारत की राजनीति में भी मैं कहूँगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कहती है वो पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई देती है। और दिल्ली में तो खासतौर से इतनी गिरावट राजनीति में देखने को मिलेगी, और मैं आतिशी को भी जोड़ूंगी इसमें, जिनको मुख्यमंत्री बनाया और अरविंद केजरीवाल मंच से खड़े होकर कहते हैं कि ये टीसी हैं, मतलब डिप्टी सीएम तो सुना होगा, ये टेम्परेरी सीएम क्या होता है, मतलब क्या कि सीएम तो मैं ही बनूंगा, ये टेम्परेरी सीएम है, थोड़ी देर कुर्सी मेरी खाली ना रहे। तो मुझे लगता है गरिमा का गिरना, उस कुर्सी के, उस पद के सम्मान का गिरना, ये बहुत खतरनाक है, नहीं होना चाहिए। और शीला जी, मतलब दिल्ली में विकास की गाथा अगर गाई जाएगी तो उसमें शीला दीक्षित जी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और ये सिर्फ कांग्रेसी नहीं कहते हैं, ये हर पार्टी का व्यक्ति कहता है। और मैं तो हमेशा ये मानती हूँ जिसका काम उसी को साजे। तो रेखा गुप्ता जी के लिए शायद ये पद नहीं था, या इस पद के लिए रेखा गुप्ता जी ठीक नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है उससे उनकी अपरिपक्वता झलकती है। अभी कल ही शायद उनका ये बयान आया जिसमें वो अपनी पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता के साथ खड़ी हैं और कह रही हैं कि जी मैं तो फाइल पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो जहाँ ये कहता है मैं अंगूठा लगा देती हूँ, बाकी आपके और इनके बीच की बात है। पहली बात तो ये कि आपके अंगूठा छाप है, तो आप क्यों कह रही हैं अंगूठा लगा देती हूँ, और आप सार्वजनिक रूप से कह रही हैं कि मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ फाइल। तो दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करेगी? मुख्यमंत्री का जो उत्तरदायित्व है वो आप बिना फाइल पढ़े क्या निभा सकती हैं? इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक और बड़ा हास्यास्पद बयान दिया था। दुर्गा वो कहने लगी कि मोदी जी तो वोट चोरी नहीं करते, दिलों की चोरी करते हैं, हमारा दिल मोदी जी ने चुरा लिया। फिर जनता और जो महिलाएं बैठी हैं उनसे पूछ रहे हैं आपका दिल चुराया क्या आपका? अरे भाई, ये मुख्यमंत्री का दिल चुराने की बात करने के लिए मंच पर आपको बुलाया जाता है? उससे पहले जब दुर्गा पूजा चल रही थी तो कहती हैं कि अब पता नहीं क्या ये जो स्वघोषित हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं उनकी क्या सनातन की समझ है कि दुर्गा माँ के पैरों पर हमेशा महिषासुर होता है, महिषासुर मर्दनी कहलाती हैं, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। और ये कह रही हैं कि उनके पैरों में मोदी जी की तस्वीर रख दो। तो खुद ही महिषासुर बता रही हैं मोदी जी को, तो इसमें विपक्ष क्या करेगा? एक दिन उनका वीडियो आया कि वो सफाई अभियान कर रहे हैं, पूरी सड़क पर एक पत्ता डला था, बस एक पत्ता, उसको ही झाड़ू से ठेल रही थी। यहाँ हमारे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आए, मैंने तो अपने चुनाव के वक्त बहुत फ़ोटो तस्वीरें डाली। इतना कीचड़, इतने सीवर लाइन खुली हुई, गंदगी, मलबा ढेर सब यहाँ पड़ा हुआ है, शौचालय बंद हैं, महिलाओं को 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सिर्फ शौच के लिए। ऐसे जगह पर जाएं ना और उतरें कीचड़ में और करें वहाँ की सफाई। तो मुझे लगता है कि ये रेखा गुप्ता जी की जो कमी है वो तो है ही, पर ये मोदी जी की भी तो कमी है ना, क्योंकि मोदी जी तो की मर्ज़ी के बिना, अमित शाह जी की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। तो अब मोदी जी को अंगूठा छाप मुख्यमंत्री पसंद आते हैं, मोदी जी को बिना पढ़े लिखे लोग पसंद आते हैं, मोदी जी को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो
केवल एक सांप्रदायिक नैरेटिव चलाने के अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो वहाँ आप उत्तराखंड की तरफ देखें तो वहाँ धामी जी नकल जिहाद की बात कर रहे हैं। आप इधर आ जाइए बिहार में तो वहाँ पर बुरके में ताक झांक की बात हो रही है। आप योगी जी के यहाँ पर तो बुलडोज़र राज चलता रहा। वो बुलडोज़र चलता किस पे था? सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बाद भी चलता रहा, और वो वहाँ से भेज के दिल्ली में भी बुलडोज़र उन्होंने चला दिया। तो ये तमाम मुख्यमंत्री जो आपके हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की भी है, और ख़ास तौर से ऐसे प्रधानमंत्री की जो तानाशाह हैं, जो कंट्रोल फ्रीक हैं, जो सब कुछ खुद निर्धारित करना चाहते हैं, जिन्होंने देश में तो कर ही रहे हैं, अपनी पार्टी में भी लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। ये दिल्ली देश की राजधानी है, और उसके मुख्यमंत्री इस तरह का अगर बर्ताव करें तो ये इतनी पुरानी पार्टी के को भी सोचने की बात है। आप मुझे बताइए हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वो होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं, वाटरिंग करते हैं, आप मिट्टी को बिठाने का काम करते हैं। तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप। कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी। और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी? उनके पास कई काबिल नेता हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री हर जगह इस तरह के बयान देंगी, कभी AQI में आएगा, कभी बुलडोज़र की बात आएगी, कभी ये कहा जाएगा कि कूड़ा तुझे तो हटना ही होगा, इस तरह की बातें क्या कोई मुख्यमंत्री करेगा? पापा ये कर रहे हो आप? अरे बेटा, मैं वो AQI चेक कर रहा हूँ कि AQI कितना है आज। पापा थर्मामीटर से AQI? हाँ, रेखा गुप्ता जी कह रही है, हमारी मुख्यमंत्री कह रही है कि टेम्परेचर और AQI एक ही चीज़ है, थर्मामीटर से भी AQI चेक हो जाता है। मैं वही देख रहा हूँ। उनको नहीं पता, बट आपको तो पता है ना, थर्मामीटर से AQI चेक नहीं करते। हाँ बेटा, ये बात तो ठीक है, रेखा गुप्ता जी ने कहा तो था, लेकिन मैं भी उनकी बातों में आ गया। ऐसे पता नहीं दिल्ली और देश के कितने लोग उनकी बातों में आगे होंगे कि थर्मामीटर से AQI चेक होता है। हाँ, रेखा गुप्ता जी को तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है कि थर्मामीटर से सिर्फ टेम्परेचर चेक होता है, और AQI जो चेक होता है वो AQI मॉनिटरिंग स्टेशन से होता है, AQI सेंसस से होता है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पूरे देश को यह कह के गुमराह करा कि टेम्परेचर और AQI एक ही चीज़ होती है। भगवान बचाए ऐसी मुख्यमंत्री से जो रोज़ इस तरीके की बातें करती है, उलझुल बातें करती है। मुझे तो एक दिल्ली वासी होने के नाते कई बार इस बात का दुख भी लगता है कि दिल्ली को ऐसी मुख्यमंत्री मिल गई जिसे टेम्परेचर और AQI एक ही चीज़ लगती है। जो आप राजधानी में हैं, लोगों की सांसों की समस्या है, और इन्हीं समस्या को अगर आप 2024 का चुनाव देखेंगे तो भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया था, पूरी दिल्ली को काला रंग दिया था। उनके बैनर और पोस्टर थे कि दिल्ली वालों की आवाज़ बने थे कि हमें ऐसी दिल्ली नहीं चाहिए। So soon after the Diwali, we have started seeing larger number of patients with respiratory diseases. I, being a pulmonologist, I see two types of patients. One, the young people, healthy, who do not have any illness or respiratory illness, asthma or bronchitis. They are coming with very troubling cough, sore throat, running nose. They feel unwell, but they don't have fever in the thermometer. They feel tightness in the chest, and sometimes they feel breathless also. So when I examine them, I don't find anything. Then as a routine, I do their X-ray. X-ray is also normal. And then when I do their lung functions, their caliber is normal. But there is a test called fraction of exhaled nitric oxide, which actually indicates the level of inflammation in the airways. That I am finding is very high. So that means there is a airway inflammation, and by the time they come to me, sometimes they have taken 2-3 courses of antibiotics also, cough syrups also, and there is no response. So through your channel, I want to tell them, please do not take antibiotics yourself. There is no benefit of taking antibiotics. Pollution related cough and breathlessness, please see your doctor and take treatment. Sometimes
I have to treat them with inhaled corticosteroids. Sometimes I have to give tablets also for steroids for response. पर 10 महीनों में सिर्फ बातों के सिवा कुछ नहीं मिला। यमुना की हालत भी वैसे ही है और हवा की हालत भी। ये दिल्ली है मेरे यार, बस जहरीली हवा और प्रदूषण की है यहाँ मार। कहते हैं बीमारी का इलाज अगर समय से ना किया जाए, लापरवाही की जाए, बीमारी को छोटा समझा जाए तो कई बार बीमारी बहुत बढ़ जाती है। यही हालात आज दिल्ली के हुए पड़े हैं कि प्रदूषण जिसको दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी, आज वो इस कदर बढ़ चुका है कि दिल्ली का एक एक रहने वाला अपनी सांस में जहरीली हवा लेकर चुका रहा है और हमारी सरकार इसको मानने को ही तैयार नहीं है। इस समय आप जानना चाहेंगे दिल्ली का प्रदूषण का स्तर क्या है? नहीं, जरा थर्मोमीटर नहीं, वो थर्मोमीटर से थोड़ी होता है, AQI मीटर दो। एक तो रेखा गुप्ता जी ने कंफ्यूज कर रखा है। इस समय अगर मैं आपको आउटर रिंग रोड के प्रदूषण का स्तर दिखाऊं, तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र का, PM 2.5 जो है वो 550 के आसपास है, PM 10 750 के आसपास है। अब मैडम को किस चीज की इसकदाट है कि क्यों नहीं आप ग्रैब के नियम लागू करते? ग्रैब के नियम साफ साफ कहते हैं कि 450 से ऊपर AQI होते ही आपको सारी पाबंदियां लगानी है। आपको किसने रोका है? या तो मुझे लगता है कि मैडम को बड़ी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। दिल्ली वाले चाहे मरते रहे, दिल्ली वाले चाहे जहरीली हवा लेते रहे, पर मैडम को इससे फर्क नहीं पड़ता। मैडम अपने कमरे में एयर प्यूरिफायर लगाकर आराम से बैठी रहेंगी। हमारे देश के जो स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर है कीर्ति वर्धन जी, उन्होंने तो हद ही कर दी पार्लियामेंट के अंदर। वो कह रहे हैं WHO का जो डेटा है वही ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो हम तो अपना कोई बनाएंगे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसमें 550 600 को PM 2.5 को सामान्य माना जाता है। तो कौन सी गलती का बदला आप दिल्ली वालों से ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कि आप समय रहते अगर पाबंदियां लगा देते, समय रहते, हमारी सरकार के समय पर भी पोल्यूशन होता था, पर समय रहते ग्रैब के नियम अनुसार ईवन नोट लागू किया जाता था, स्कूल बंद किए जाते थे, वर्क फ्रॉम होम चालू किया जाता था, कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगाई जाती थी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की मुहिम चलाई जाती थी। आपको ये सब करने से किसने रोका है? या तो आपको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, आपकी चलती नहीं है, और या फिर आप दिल्ली वालों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहती। और अगर आपको ये लगता है कि आप ईवन नोट जैसी स्कीमें चलाएंगी तो लोग आपको कहेंगे ये तो केजरीवाल मॉडल की कॉपी कर रही है, तो प्लीज कॉपी कर लो। दिल्ली वालों की जान की खातिर वो सारी पाबंदियां लगाओ जिससे तुरंत इस बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। सारी दिल्ली, सारे NCR वालों की तरफ से रेखा गुप्ता जी को हाथ जोड़ के निवेदन, कृपया रहम करें। द स्वतंत्र कुछ हवा में नहीं कहता। द स्वतंत्र ना नारा गढ़ता है, ना अफवाह फैलाता है। वो वही कहते हैं जो अखबारों की हेडलाइन में है, जो कोर्ट के आदेशों में है, जो AQI के आंकड़ों में दर्ज है। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। साफ पानी और साफ हवा एक व्यक्ति की बहुत मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, और जब ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति बहुत सारी तकलीफों से जूझता है। आज हम देखते हैं कि इंडिया गेट पे दिल्ली के वो तमाम लोग जो साफ हवा की मांग कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, और जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस आके उन पे दमनकारी नीति के तहत उनको बस में डिटेन करती है, और पता नहीं डिटेन करके हम लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है। दरअसल ये लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली का जो AQI है लगातार 400 से पार आ रहा है, और इससे भी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इस डेटा को लगातार छिपा रही है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब हवा दिल्ली की दूषित होती है उससे तमाम लोगों की तकलीफें से जूझना पड़ता है। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, स्कूल बंद हो जाते हैं। तो हम यही आप लोगों से मांग करते हैं, भारी से भारी संख्या में आके हमारे साथ आइए और इस साफ हवा और साफ पानी के लिए लड़ाई लड़ें। इनकलाब जिंदाबाद। आज दिल्ली ने भरे स्टेडियम में अपने मुख्यमंत्रियों को तालियों से नहीं, आईने से सामना कराया। और सवाल अब वही है, और कितना जलील होना बाकी है दिल्ली को। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उम्मीद है कि कुछ दिल्ली वालों के लिए किया जाएगा। नमस्कार।